दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आज ही अनाउंस हुए जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ही जो अनाउंस किया है कि TDS में आपको 25% की कटौती मिलेगी वित्त वर्ष 2020-21 में। जी हाँ, तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों। As on 30th September 2020 is now being extended to 31st December 2020. So 3 months extension is being given so that date of assessment doesn't get barred as of September 2020. It can wait till December 2020. And also those getting barred on 31st March 2021, we are saying this in advance. Those getting barred as of 31st March 2021 are being extended to 30th September 2021. There are clear now, again 6 months extension for those March. We are telling that in advance. 31st March 2021, which we are getting debarred, will now be moving over to 30th September 2021. And the last point that I would want to share with you all for this evening is, we've launched this Vivad Se Vishwas scheme for making payment, and there was a component that you had to pay 10% extra if it is beyond a certain date. Now, without any additional amount which is to be paid, in total, the whole Vivad Se Vishwas scheme is getting extended up to 31st December 2020. And for this extension, no extra payment is being asked. So the entire Vivad Se Vishwas moves over to 31st December 2020. 5 लाख तक के रिफंड 14 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक वापस कर दिए गए थे। उसके अलावा जो उससे ऊपर वाले उसकी भी प्रक्रिया शुरू, और बहुत सारे लोगों को वो भी वापस कर दिए गए हैं जो रिकॉर्ड समय के अंदर किए गए। अब इसके अलावा जो पेंडिंग रिफंड्स हैं, चाहे वो चैरिटेबल संस्थाओं के हों, ट्रस्ट के हों, या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस या प्रोफेशंस के हों, यानी कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कोऑपरेटिव्स, इनको भी जल्द ही इनके रिफंड्स इशू कर दिए जाएंगे ताकि पैसे की कमी कहीं पर ना आए। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा, और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। जहां तक डेट ऑफ असेसमेंट की बात है, ये भी वर्जित हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक, और जो वर्जित हो रही थी 31 मार्च 2021 को, इसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। मैं एक बार फिर कह देता हूं, जो डेट ऑफ असेसमेंट जो बार हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, और जो बार हो रही थी 31 मार्च 2021 को, उसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी, जिनको पेमेंट करनी है, कोई अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना, एडिशनल अमाउंट दिए बिना, इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि आप 2020 31 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर का, MOS फाइनेंस का, फॉर डिटेल्ड briefing to all of us on this particular subject. Madam, with your permission, 2 questions we are going to take online and 4 questions we can take from the hall here. So first I take the question online. How does the government plan to finance rupees 20 lakh crore stimulus? Maybe this is a question I should answer after I finish all my announcements on the various tranches. But government has also given a slightly altered schedule, the borrowing schedule,
So that is one of the ways, that is, I repeat, that is one of the ways in which we are also expecting to finance. But the other details about how exactly are we going to get financing this will be probably more appropriately answered after we finish announcing all the tranches. Okay. Number 14. मेरा सवाल यही है कि बोरिंग्स को लेकर के पहला सवाल था, इस पर थोड़ा सा अगर आप और बताना चाहें कि इतने बड़े पैकेज के लिए सरकार फिलहाल बोरिंग को लेकर के क्या योजना है, आने वाले वक्त में किस तरीके का और प्रावधान करने की योजना है, और दूसरा ये कि जो बैंक गारंटी, जो लगातार बैंक पिछले 2-3 महीने में ये बात को लेकर के चिंतित थे कि कुछ सेक्टर्स पर लोन देने के लिए वो ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे थे और बैंक गारंटी, सरकार से गारंटी को लेकर के वो लगातार अपील कर रहे थे। ऐसे में आपको लगता है कि इस बड़े पैकेज के बाद में बैंक की तरफ से लोन देने की शुरुआत हो पाएगी और लिक्विडिटी फ्लो की जो कोशिश है उसको कामयाबी मिलेगी? मैं आपके सेकंड क्वेश्चन को जवाब दे देती हूँ, बट फर्स्ट क्वेश्चन अब शायद दोबारा बोलना पड़ेगा, मैं ध्यान से शायद सुने नहीं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं जवाब ये दे रही हूँ कि ये गारंटी का विषय जो आपने उठा रहे हैं कि बैंक से भी मांग था, उसके लिए तो आज गारंटी का विषय भी हमने घोषणा कर चुके हैं। सो उसके कारण हम ये मानते हैं कि बैंक्स में थोड़ा और तैयारी होगी, मगर वैसे भी पिछले एक सप्ताह से बैंक सेक्रेटरी इधर देवाशीष पांडा जी हैं, लगातार कितने बैंक से क्रेडिट जा रही है, किन को जा रही है, एमएसएमई की जा रही है, रिटेल सेक्टर को जा रहे हैं, ये विषय हम फिनेंस मिनिस्ट्री के हैंडल से और पीआईबी के द्वारा भी जानकारी देते आ रहे हैं। इसमें हम स्पष्टता से ये समझें कि बैंक्स लोन देने से संकोच नहीं कर रहे हैं। सैंक्शन किए हुए लोन्स हैं जिसमें बैंक का ये कहना है कि सैंक्शन करने के बाद भी